गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी और मैं आपको सुनाई दे रहा हूँगा, दिखाई दे रहा हूँगा। ठीक है। चुलबुल कपूर, प्रियांशी गौतम, छोटू प्रेम कश्यप, सचिन राव, वंदना मिश्रा, नीतीश कुमार, दीपक राव, धर्मवीर, संदीप कुमार, शोभित वाजपेयी और जितने भी बाकी के प्यारे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं या फिर जो बाद में जुड़ेंगे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बेटा, एक बार फिर से हम लास्ट क्लास की बात करें। प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बता रहा था कि ये अक्षांश और देशांतर हैं क्या। मतलब जलवायु से संबंधित कुछ चीजें बता रहा था आपको। नॉर्मल सा मौसम क्या है, हवा क्या है, ये क्या है, ऐसे ही तो कर रहा था मैं। तो ये 0 डिग्री, ये 23.5 अंश नॉर्थ, ये 66.5 अंश नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, ये 23.5 अंश साउथ, ये 66.5 अंश साउथ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। खाना बनाने जा रहा हूँ सर, रिकॉर्डेड देख लूंगा। अरे, तू खाना बनाता है घर का पूरे का? बर्तन भी मांजेगा फिर? परसों का पीडीएफ नहीं आया है। बोलता हूँ एक बार बेटा, बोलता हूँ मैं एक बार। पीडीएफ कौन सा, मतलब क्वेश्चन वाला या फिर क्लास का ये नोट्स वाला? नोट्स वाला, अच्छा अच्छा। क्लास का बोर्ड। ना बेटा, भूल नहीं जाते, उन पर भी बहुत सारे काम होते हैं। बोल दूंगा, आज पहुंच जाएगा, परेशान मत हो, है ना। आप तो आर्मी में आ चुके हो हमारी में, चिंता मत करो। जय हिंद, जय हिंद भैया। अरे वो स्पेन में लिखा है फुटबॉल। ये फुटबॉल स्पेन में, स्पेन की भाषा है, स्पेनिश है ये। तो देखो, 90 अंश, 66.5 अंश, 23 अंश और 66.5 अंश, ये सब मैंने बताया आपको। अच्छा, हवा और पवन में क्या अंतर होता है? एयर और विंड में अंतर क्या होता है?
देखो, टेक्निकली लैंग्वेज अगर आप समझोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। टेक्निकली लैंग्वेज में समझोगे तो कुछ नहीं आएगा। किताबी भाषा तो आपको उलझा के रख देगी, फंसा के रख देगी, बुरी तरह बर्बाद कर देगी। देखो भाई, सबसे पहले तो गैस जानो, गैस किसे कहते हैं। मैं आपको बहुत, ये पहली स्लाइड है बेटा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट करवा रहा हूं। सबसे पहले तो गैस, गैस जानो आप, गैस किसे कहते हैं। गैस होता है कणों का मिश्रण। मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड गैसेस। अगर पार्टिकल एक समान मात्रा में मिले हुए हों, पार्टिकल्स एक समान मात्रा में मिले हों, तो समांगी गैस होगी। और जब पार्टिकल अलग अलग मात्रा में मिले हों तो ये होगी विषमांगी गैस। मान के चलो कोई वायु है, होमोजीनियस गैस, हेट्रोजीनियस गैस। तो जो होमोजीनियस गैस आती है, अच्छा ये बताओ, हमारा वायुमंडल समांगी मिश्रण है या फिर विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस। विषमांगी मिश्रण है। नमस्कार नमस्कार, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। क्योंकि इसमें अलग अलग गैसें हैं। अब यहां पर बात आती है कि जब गैस को हम एक निश्चित स्थान पर भर देंगे, हवा समझो, हवा, जब गैस निश्चित स्थान घेरे, और पवन क्या होती है, फिर आप ये भी बता दो पवन क्या होगी। विंड क्या होगी।
जब गैस बहने लगे, व्हेन गैस हैज स्टार्टेड फ्लो। हवा बहने के लिए एक शर्त होती है, अर्थात जहां पवन चलेगी वहां पर शर्त होती है, पवन हमेशा अधिक दाब से बहती है। विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर्स टू लो प्रेशर। ये शर्त है हवा बहने के लिए, पवन बहने के लिए शर्त है। अच्छा, किसी भी ओपन सरफेस के लिए सर यूपी पुलिस में कितने बच्चों का रिजल्ट हो गया? मुझे क्योंकि पता नहीं है, मैं थोड़ा सा अलग रहता हूँ इन सब चीज़ों से, तो मुझे पता नहीं है बेटा। बाकी कोई बताएगा तो मैं पता करके बता दूंगा। बिल्कुल आज से स्टार्ट करिए और वसी जी, आज से स्टार्ट करिए। जब पहला दिन कभी नहीं आता, पहला दिन कभी नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, यूपीपी क्लियर नहीं हो पाया तो अगर जान दे दोगे, नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। पहली बार में कौन का हो जाता है, अगली बार हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब की बार आने वाला है तत्काल कुछ ही दिनों में। देखो, परेशान होना, घबराना नहीं है। बस जस्ट स्माइल और मूव ऑन। टूटना नहीं है, बात समझ रहे हो? टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। ये जिंदगी का फलसफा है, कभी हार कभी जीत, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी हम सफर कभी बेनसई। अरे बुरा क्या लग रहा है, बुरा मतलब भाड़ में जान दो, नहीं हुआ तो क्या पता तुम्हारे किस्मत में आईएएस बनना लिखा हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, चिंता चिता के समान। देखो, नॉर्मल सी बात है, ये सब सोच के आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, ये अपने अच्छे से मूवमेंट को खराब कर रहे हो। तो बात ये है कि अगर आपका यूपी पुलिस में रिजल्ट नहीं हो पाया है या फिर किसी का, तो अंतिम थोड़ी ना होता है, ये तो शुरुआत है जिंदगी की। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है। अभी क्या है। पापा जी कह रहे हैं कि जे नहीं निकल पाया तो आईएएस कैसे निकलेगा। पापा से बोलो कि बाज बाज जो होते हैं वो कभी छोटे मोटे छोटी मोटी उड़ानों के लिए नहीं बनते। पापा पापा बाज ऊंची उड़ानों पर बनता है, मैं बाज हूं बाज। और पापा को ज्यादा खुश करना है तो उनसे कह दो पापा बाज हो, बाज का बच्चा हूँ। शेर का बच्चा कभी छोटे मोटे मच्छरों को नहीं खाएगा, हिरन का शिकार करेगा, हिरन का, और दौड़ के करेगा, है ना। समझाओ पापा को, थोड़ा सा हवा में उड़ाओ, सपने दिखाओ अपने से ज्यादा।
नहीं, जूता नहीं देंगे, पापा खुश हो जाएंगे, कहेंगे शेर हूं मैं, शेर। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ पे टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ पर टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम। अरे कहीं नहीं देखी पापा ने पूरी दुनिया, मुश्किल से 3-4 गांव देखे होंगे आसपास के, पूरी दुनिया। हम्म। पापा ने कहाँ पूरी दुनिया देखी है, ने कसी दुनिया देखी है? 2-4 गांव देख लिए होंगे मैक्सिमम, एक आध शहर देख लिया होगा, ये कहते हो पापा ने पूरी दुनिया देखी है। यही तो पापा आवाज ही करते करते तुम्हारे सपनों को नहीं आगे बढ़ने देते। सुनाओ अभी मेरी आवाज, सभी स्पीकर खोल दो और सुनाओ सभी पापाओं को, पापा ने कुछ नहीं देखा जीवन में? अगर पापा ने मेहनत की होती अपने जन्म में तो सरकारी नौकरी खुद की लग गई होती, फिर तुम्हारी, तुम्हें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती। खुद ने मेहनत करी नहीं, अपने सपनों को जबरदस्ती तुम्हें दिखा रहे हैं। हाँ, हम रेस्पेक्ट करते हैं कि वो पापा हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जबरदस्ती बच्चे की जान ले देंगे, पापा है तो पापा है, कोई टैग लग गया है पापा नाम का तो पापा मतलब मार देंगे बच्चे को। अरे कोई बात नहीं, पापा नहीं निकला तो अगली बार निकाल देंगे। अब पापा बन गए हो, किस्मत की बात है। कई बार ये भी हो जाता हम तुम्हारे पापा हो जाते, अब थोड़े लेट पैदा होते। तो अपने अपने समय समय की बात है, पापा आप पहले पैदा हुए तो पापा बन गए। अरे भड़का नहीं रहा, मैं सही बात कह रहा हूं। ये वाली बात दोबारा रिकॉर्डेड सुना देना, रख देना। तो बेटा हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, ये सब बात याद रखिए। यहां तक आपने लिख लिया होगा, जल्दी से बता दो, है ना? यहां तक आपने लिख लिया होगा, और इसको जल्दी से बताइए कि यहां तक लिख लिया है। पलैया जी पढ़ लो, मजे लो जिंदगी के। अब मैं तो कम से कम जिंदगी में 80-90 बार मर गया होता, 80-90 पेपरों में फेल हो गया। जल्दी लिख लो। पास और फेल होने के लिए नहीं, जिंदगी में कुछ सीखने के लिए जगो। ये देखो कहां पर कमी रह गई, किस जगह पर कमी रही जहां पर कि आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। वहीं से उठना है आगे, वहीं से ऊपर उठना है। आपका डाउनफॉल डाउनफॉल नहीं है, आपका डाउनफॉल डाउनफॉल नहीं है। यहां से तो शुरुआत हो रही है। जिंदगी में 2-4 ठोकर लगना बहुत जरूरी होता है। नहीं पता चला कि हवा में उड़ रहा है, कैंडिडेट भाग गया हवा में उड़ते उड़ते। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ए टीचर बन गया वही बहुत बड़ी बात है यार, कहाँ मोटिवेशनल स्पीकर।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। Those factor which affect climate। स्टूडियो में बेटा रहते ही हैं ऑपरेटर वगैरह। 4 दिन मन से पढ़ाई होती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या करें कि पढ़ने लगें। विवेक सर मैथ के कौन है? ये विवेक सर मैथ के मैंने टीचिंग की शुरुआत तो भैया ऑफलाइन की थी, 9-10 साल हो गए। कहाँ से हो आप? आप यहीं कहीं आसपास से हो तो आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। वैसे तो यही मान लो कि अभी आप पढ़ ही रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, क्या कर सकते हैं आप। बेसिकली मैं वनडे एग्जाम का टीचर नहीं था, बन गया हूं, अब क्या करूं, किस्मत ले आई है यहाँ पे। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक होता है अक्षांश, लैटिट्यूड। दूसरा होता है समय, टाइम। तीसरा होता है स्थिति, लोकेशंस। चौथा है पर्वत, पठार। अगर आप मथुरा से हो और मुझे नहीं जानती हो तो मथुरा से नहीं हो तुम फिर, है ना। एक बार पता करना मैं कौन हूं, पता लग जाएगा मथुरा में। ठीक है रावत जी। अक्षांश, समय, स्थिति, पर्वत और पठार। पर्वत और पठार। अरे पलैया जी तू तो मरवाएगा भाई। अक्षांश, एक बात बताओ, हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही बहेगी। हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही बहेगी। हाँ उनको मैं लिख दे रहा हूं भैया, पर्वत पठार को माउंटेन एंड हिल्स। हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही बहेगी। तो हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहेगी तो ऐसे ही तो बहेगी यहां, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अच्छा आप ये बताओ, बरसात ज्यादा कहाँ होगी फिर? ये जो तीर बने हुए हैं ये तो मैंने आज ऐसे ही बना दिए, जलवायु वाला टॉपिक आएगा उसमें ज्यादा अच्छे से करवाऊंगा। आज तो आप यूं ही पढ़ लो। आप ये बताओ सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होगी? अरे जब दो हवा एक साथ टकराएंगी। तो बात यह है कि मथुरा ही पढ़ाया है मैंने, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है बेटा जिसमें कि मैंने ना पढ़ाया हो। अमित कौन है वो कोचिंग वाले, करने दो यार, कोई भी अप्स एंड डाउन करता ही रहता है ना। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहां पर आपको एक बात देखनी है कि सबसे ज्यादा बरसात तो यहां पर होगी क्योंकि दो हवा एक दूसरे के साथ टकरा रही है ना यहाँ।
ये जो है यहां पर दो हवाएं एक दूसरे के साथ टकरा रही है ना, ये नहीं टकरा रही है ना, सबसे ज्यादा बरसात तो यही होगी, होगी भी ओबीएस होगी भी। और दूसरा स्थान जहां सबसे ज्यादा बरसात होगी वो होगी आपके 23 अंश पे। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर दो बादल फटेंगे एक दूसरे से, ठीक है, तो एक दूसरे से दूर होके जाती हैं, तब भी बरसात होगी। तो यहां पर आप लोगों को यह देख लेना है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं, इनमें से कोई भी एक आ जाए आप टिक कर देना, आपके पेपर में बस ऐसे आएगा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। अच्छा ये बताओ हवा कहां से कहां बहेगी? भारत की जलवायु 5 मिनट में समझा दूंगा, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से सुन लेना बस आप। भारत की जलवायु को 5 मिनट में समझ जाओगे, अभी भारतीय मानसून की सारी दशाएं समझ जाओगे 5 मिनट में, उससे ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस इतना सा याद है, ये भारत का नक्शा बना हुआ है ना। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए आप यूं ही याद करते रहिए और मैं आपको समझा दूंगा, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। भारत का नक्शा तो दिख रहा होगा आपको और अच्छे से, मैप बना सकते हो, समझना ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। ये क्या है? इस तरफ क्या है? अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और यहां पर है आपका अरब सागर, अरेबियन सी। देखो जादू की झप्पी है मेरे पास, तो मैं तो समझा देता हूं ऐसे चुटकी बजा के आपको। वैसे बहुत बड़ा कठिन कंसेप्ट माना जाता है भारत का जलवायु, 1 मिनट में दिशाएं याद होंगी आपको। ये तो समुद्र है और ये भी समुद्र है। गर्मी के दिनों में कहां का तापमान अधिक और कहां का तापमान कम रहेगा, इधर से बताना है, इधर या फिर इधर। या तो इस समुद्र का इसके सापेक्ष बताना है या फिर इस धरती का इस समुद्र के सापेक्ष बताना है। ये बताइए अरब सागर का तापमान ज्यादा रहेगा या फिर कम, इसकी तुलना में, यहां की तुलना में। अरब सागर का तापमान कम रहेगा ज्यादा? कम रहेगा, आप सभी बता रहे हैं कम रहेगा, मैंने भी यहां पे लिख दिया कम। टेम्परेचर क्या हो गया यहां का? कम। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा? टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। नहीं आ रही बात समझ में? टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और यहां की तुलना में टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा तो प्रेशर होगा कम। हवा कहां से कहां बहेगी गर्मियों में?
बस एक 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 लाइन में सवाल दे जवाब देना है। सर टेम्परेचर ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? धर्मवीर, जल का टेम्परेचर स्थल की तुलना में कम ही रहता है। पानी का टेम्परेचर धरती की तुलना में कम ही रहता है। और मैंने नहीं, आपने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि हवा हमेशा, विंड्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहती है। तो मैं नहीं कर रहा, ये सब आप कर रहे हो, आप मुझसे करवा रहे हो, मुझे करने के लिए प्रेरित कर रहे हो आप लोग। तो हवा हमेशा इस तीर की तरह बहेंगी कि नहीं बहेंगी? बहेंगी कि नहीं बहेंगी? तो गर्मियों में जो सबसे पहले मानसून आएगा वो आएगा आपके केरल में। ये ग्रीष्मकालीन मानसून है। गर्मियों का मानसून कहां आएगा? केरल में। यहां से हवाएं उठेंगी बाष्पीकरण के द्वारा, जल को अपने अंदर भर के, और यहां पर पश्चिमी घाट होने के कारण यहां टकराएंगी और बरसात यहीं पर हो जाएगी। अब यहां ध्यान से देखना, ये आपका केरल हो गया। अभी तक यहां का तापमान ज्यादा था, बरसात नहीं हुई। जैसे ही बरसात हुई यहां का तापमान कम हो जाएगा। उस तरफ लिख लो, तापमान यहां का हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त कम, और प्रेशर हो गया है ज्यादा। यहां का तापमान अगर हम देखें तो यहां का तापमान है ज्यादा और प्रेशर है कम। तो हवाएं अब यहां से चल के कहां पर पहुंच जाएंगी? ऊपर की ओर। और उत्तर भारत में भी इससे बरसात होगी। नहीं आई बात समझ में? इन्हीं मानसूनी पवन। अब आप कहोगे गुरुजी यहां क्यों नहीं हुई? अरे गुरुजी, यहां पर अरावली पर्वत श्रेणी है, यहां पर आपका विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य, यहां पर आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। क्यों होगी हवा? हवा गई गली में होके सट निकल के उत्तर भारत में वर्षा करे आई। क्यों होगी उधर वर्षा? तो इसलिए यहां से निकल के हवाएं सीधे ऊपर पहुंचेंगी और उत्तर भारत में यहां पर वर्षा होगी। तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किस जलवायु के द्वारा बरसात होती है? तो याद रखना, टेम्परेचर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है नहीं, ओपन सरफेस के लिए अपोजिट होता है, क्लोज सरफेस के लिए प्रोपोर्शनल होता है। पिछली वाली क्लास उठा के देखोगे तब समझ में आएगा। प्यारे दोस्त, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर बहुत ज्यादा बरसात होगी, यहां पर कीचड़ हो जाएगा। इस बरसात की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? कीचड़ हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? यहां पर आपने देखा प्यारे बच्चों कि हवा यहां से यहां बह गई और उत्तर भारत में बरसात हो गई। तो उत्तर भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, समर मानसून, समर मानसून, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उसकी दिशा, ये तो है तुम्हारा पश्चिम और नीचे से है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम होती है। कभी भी पूछ ले तो कहां से कहां होती है बेटा? दक्षिण पश्चिम होती है, साउथ वेस्ट होती है। गर्मी वाले मानसून की दिशा कहां होती है? बेटा सनी मुझे नहीं पता, बेटा मुझे पता होता तो मैं 2 शब्दों में बता नहीं देता। और जबरदस्ती मेरे मुंह में अपना हाथ डाल के क्यों बात निकलवाते हो? जगवीर वहां आ गया बेटा। जगवीर कैसा है बेटे? ये बात आपके समझ में आई या फिर नहीं आई?
सर एक बार और बता दीजिए, कोई भंडारा चल रहा है कि एक बार और पुआ दे दो, एक बार और खीर दे दो। हम्म। रिकॉर्डेड देखोगे अब देखो यहाँ पर जैसी बरसात होगी यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा, और जब यहाँ पर बरसात होती है तो लगभग मान के चलो कि सितंबर सितंबर तक लगभग यहाँ पे बरसात होती रहती है। फिर मानसून लौट के आता है, और जब मानसून लौट के आता है ना, तो लौटते हुए मानसून से यहाँ पर बरसात होती है, अर्थात आपके तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा। विंटर मानसून। विंटर मानसून। अपने कमेंट पढ़ने आता है या फिर दूसरों को देखने आता है? रामखोर, पढ़ ले चुपचाप ढक्कन। दाव दक्षिण भारत में होती है। ये थोड़ा सा एरो मैंने नीचे बनाया है। तमिलनाडु में सर्वाधिक बरसात होती है शीतकालीन मानसून से। अब ऊपर से देख लो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर से, और इधर पूरब है, तो शीतकालीन मानसून की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूरब। शीतकालीन मानसून की दिशा कौन सी होगी? उत्तर और पूरब। यही पूछता आपसे पेपर में। मानसून खत्म हो गया। ये मानसून। भारत में मानसून की कितनी शाखाएं? दो। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। भारत में मानसून सबसे ज्यादा किस शाखा से आता है? याद रखो, अरब सागर से। क्यों? केरल में। अब देखो, भारत में मानसून की दो शाखाएं हैं। There are two branches of monsoon in India. Number one, अरब सागर। नंबर दो, बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल। ग्रीष्मकालीन मानसून जून के पहले सप्ताह में केरल में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? केरल में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? याद कर लो, चित्र बना लो, कुछ भी कर लो। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जून के पहले सप्ताह में कहां आता है? केरल। समर मानसून फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्स इन केरल, है ना? इसके कारण सर्वाधिक बरसात, इसकी दिशा लिख लो सबसे पहले।
इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। डायरेक्शन ऑफ दिस मानसून इज साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम होती है ना। फिर हम आगे बढ़े। कभी कभी लगता है शिखा तुम आम आदमी नहीं हो, तुम देवी हो, देवी का अवतार हो। कभी कभी मुझे शर्म आती है अपने ऊपर कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे पढ़ाती, तुम मेरी मास्टर होती। लेकिन वो कभी कभी होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा उत्तर भारत में होती है। कहां पर होती है? उत्तर भारत में होती है। हाईएस्ट रेनफॉल ड्यू टू समर मानसून occurs in नॉर्थ इंडिया। कहां पर होता है सबसे ज्यादा बरसात? नॉर्थ इंडिया में। अगले जन्म में मैं मास्टर नहीं बनूंगा। अरे पलैया, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, पलैया। इसकी दिशा उत्तर पूरब है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, इसकी दिशा उत्तर पूरब है। मैं अगले जन्म जन्म ही नहीं लेना चाहूंगा यार इस धरती पे। यहाँ पर मेहनत करने वाले लोगों की दाल नहीं गलती, चापलूसी करने वालों की दाल गलती है। अब कोई जानवर बना देना इससे बढ़िया तो चुपचाप पढ़ाई कर ले भैया, के खींची गई ये ऐसा ही में इंटरव्यू नहीं होता। शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। किससे होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है। ड्यू टू विंटर मानसून
हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन तमिलनाडु। शीतकालीन मानसून की दिशा शीतकालीन मानसून की दिशा यहां पे लिखवाई है ना मैंने, उत्तर पूरब होती है। डायरेक्शन ऑफ विंटर मानसून इज नॉर्थ ईस्ट। बाकी कल पढ़ेंगे बच्चों। क्या गड़बड़ हो गया? सॉरी। क्लास पे पढ़ने पे ध्यान दे ले, कह दी चाहे आप कह दी तो। अरे तो इस जन्म के बाद अगले जन्म की कह रहा हूँ, अगले जन्म में क्यों तुम्हें स्टूडेंट बनना है? इस क्लास को रिपीट करके देख लेना कईयों बार और आपकी समझ में आ जाएगा। ये भारत में बरसात क्यों होती है ये कारण मैंने आपको बता दिया है 2 क्लासेस के अंदर, और रटवाया नहीं है। इस बात से मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह। आप कितने सेटिस्फाइड हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कल शाम को मिलेंगे 5:05 पर, क्लास शुरू हो जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे जय हिंद जय भारत। और एक बार सभी हाथ उठा के कहिए, अरुण सर की आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और हमेशा रहेगी। यूट्यूब पर सर यह यूट्यूब नहीं है सर, कमेंट करें। अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ तुम मास्टर बन जाओ मेरे। हाँ तो अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल सवेरे यूट्यूब पर सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की दुनिया में जरूर आना। थैंक यू सो मच, बहुत सारा शुक्रिया। लव यू ऑल, धन्यवाद।